हमने उनको बताया भाई तो आज बात करने की क्या मतलब शुरुआत दिन तक बात करना चाहते थे। जिस दिन डीसी मैडम का बयान आया कि बाढ़ समंद और खेड़ी तहसील को छोड़ करके पूरे हिसार जिला के किसान को मुआवजा दिया जाएगा, हमने अगले दिन ही हमारी खाप की उस दिन मीटिंग थी, अगले दिन ही एसडीएम के माध्यम से हमारे खाप के प्रधान ने ज्ञापन दिया था। हम तो उधरने के बाद सहमत 3-4 दिन तक हम रिकॉर्ड निकलवाते रहे। 2 दिन तक 11 और 12 तारीख को यह पंचायतें चली। हम तो उस दिन भी बातचीत करना चाहते। जब सरकार ने बात नहीं करी 16 तारीख को हमने तहसील के ऊपर ताला लाके बैठ के तहसील पर कब्जा करके बैठ गए। सिर्फ बातें करने खातिर बैठे, वो नहीं मानते तो ताला ला दे इसके। साथियों 3 की 3 मांग हमारी स्पष्ट है, ना हमने को नहीं जोड़ी ना घटाई। एक इस तहसील के अंदर बैठे कानून को और कुछ बड़ी उम्र के पटवारी हैं 3-4 जो खुला भ्रष्टाचार करते हैं, जिन्होंने पूरी तहसील की गिरदौरी नुकसान को शून्य दिखाया। उनकी जांच हो, दोषी पाए जाने पर सजा हो। एग्रीकल्चर का हमारी तहसील 2 हिस्सों में बटी हुई है। 4 गांव हमारे बरवाड़ा ब्लॉक के और 11 गांव नानुंद ब्लॉक के। बरवाड़ा ब्लॉक का जो बीओ है एग्रीकल्चर का, उसने क्रॉप कटिंग सही दिखाई, और जो नानुंद ब्लॉक का बीओ है उसने बीमा कंपनी से पैसे लेकर के हमारी क्रॉप कटिंग भी हुआ 1 मन 1.5 मन दिखाता बरवाड़ा ब्लॉक वाला, और नानुंद ब्लॉक वाला दिखाता 5 और 6 मन। जबकि वास्तविकता यह है कि हरियाणा के अंदर कहीं पर भी कपास बीज रखी थी 1 मन तक फालतू हो ही नहीं किसी का, तो अपना 5-6 मन करता है कि उसने पैसे लेकर रिपोर्ट बदली। इसकी जांच करो, इसे निलंबित करो, और दोषी पाया जाए तो जेल में भेजो। 2.5 आदमी का कोई काम नहीं। दूसरी मांग, हमारा रिकॉर्ड ठीक करके जल्दी से जल्दी किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। और मुआवजे की मांग है भाई, कोई बात नहीं, मेज गिर गई पानी वाली। मुआवजे की मांग है, आश्वासन लेकर डीसी मैडम ना आए, मुआवजे की बात करें, मुआवजा लेके आए। दिखाई दे आप में 5 दिन में आपके डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। और तीसरी बात, हम यहां पर तहसील को बंद करने में के लिए मजबूर किसने किया? तहसील के अंदर ताला लगा करके किसानों ने बैठने को मजबूर किसने किया? हम तो बैठना ही नहीं चाहते थे, और जब हमने ताला लाया तो किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं। जो आपने एफआईआर दर्ज करी किसानों पे, उसको निरस्त किया जाए। तीनों बात पूछ के बिज्ञा व तहसीलदार तक तो फोन आया नहीं। मेरी बात हुई थी, यहां सीआईडी का इंस्पेक्टर है 80 में, वो कहने लगा जी आज जरूर आपके साथ बात होगी, हम तो बातें खातर बैठे हैं भाई। यह पंचायती लोगों का धरना है। अगर डीसी मैडम हमारी सारी बातें मानती है, बिल्कुल धरने पे आकर के किसानों की मांगों के बारे में बोल सकती है, क्योंकि यहां किसी किस्म का कोई भय वाली बात नहीं है। ये अपने अपने एरिया क्षेत्र के, अपने गांव के जाने माने पंचायती लोग हैं, और इन्हें पता है कि डीसी मैडम हमारे समाज की बेटी है। वो सरकार के इशारे पर बात बोलेगी जो बोलेगी।
हमारा उनसे व्यक्तिगत कुछ नहीं है। अगर बात मानने की है तो मानेंगे, नहीं मानने की तो इनकार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इज्जत सबकी करांगे जो भी आओगे। गुप्ता साहब ये मांग हमारी 16 तारीख तक ताला लाए बैठे। एक बात समझ में नहीं आई, मैं बार बार बोलूं, शायद किसी के ध्यान में नहीं। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी घटना आज तक आजाद भारत में ऐसी नहीं हुई जिसमें किसान 10 दिन से किसी प्रशासनिक भवन का ताला लाके बैठे हो। इस तो बड़ी बेइज्जती किसी सरकार की नहीं होती। मगर उसके बावजूद इनको समझ में नहीं आ रही क्या कहानी है। बात यह भी है, चीज उसकी खुया करे जिसके कि पल्ले हो। जे गोजे खाली हो तो कंधा फिर मेरा 100 का नोट ढह पड़ा, तो कहल कोई रहा था। इज्जत सहे को नहीं भाई। सर छोटू राम का जिक्र कर रहे थे कुछ साथी, आज याद करना पड़ता उन्हें, आज याद करना पड़ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। आज भगत सिंह जी की विचारधारा याद आती है। वो किस किस्म का लोकतंत्र चाहते थे, क्या आज ये लोकतंत्र है? हम 10 दिन से तहसील के अंदर बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये देश आजाद जब हुआ, हमारे आजादी के दीवानों ने एक सपना देखा था कि मेरा देश आजाद होगा, हर आदमी को बोलने की आजादी मिलेगी, हर किसान को अपना अधिकार मिलेगा, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। मगर आज अगर उद्योगपति के हक में कोई कानून बनाना होता है, एक रात के अंदर सभी एमपीओ के टेबल के ऊपर सूटकेस भेज दिए जाते हैं नोटों के, और उद्योगपतियों का कानून तवनी मत से पास होता है। और जिस दिन किसी किसान के हक में कोई कानून की बात आती है, मजदूर के हक में किसी कानून की बात आती है, 303 की रिपोर्ट बट होती है, पार्टी की विप जारी हो जाती है। ईश्वर कहता स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ये धनखड़ है, कुर्ते खड्डे अंडा करता भाई, मारे गल्ला इंडिया करता एकदम खड़े। अर्नुकांडा C2+50 के तहत वो दिलवाएंगे आपको भाव। पहली रैली 2014 में रिवाड़ी में मोदी ने की थी, पूरे देश के किसानों के साथ वादा किया था। मगर जब बन गया, किसी यूनिवर्सिटी का कोई फार्मूला नहीं। C2+50 का फार्मूला वो फार्मूला है जो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में माना जाता है। मगर A2 का फार्मूला लेकर के आगे, A2 का फार्मूला जो किसी यूनिवर्सिटी का नहीं, किसी कृषि वैज्ञानिक का नहीं। ये लोग धोखा देंगे, मगर इनकी भी रड़क काट डांगे कदम कदे। भाइयों, जब तक सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता, मोदी आदमी कहीं जाएंगे नहीं। ज्यादा बोलने का समय नहीं है। अभी गुप्ता साहब ने कहीं जाना है, ये बोल करके जाएंगे, इसलिए मैं तो रोज आपके बीच में बोलता रहूं। कोई गलत बल्ला बात निकले माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का।